लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पे ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिस पर करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफ़र किया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है, दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था, किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पुलिस ने इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए, क्योंकि 103 BNS में इस मामले को आगे ले जाया जाएगा और उसमें विवेचना प्रचलित की जाएगी, तो सभी पहलुओं को इसमें लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधायी कार्रवाई की जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी ने फायरिंग की घटना के 3 दिन के बाद दम तोड़ दिया है। लेकिन विनय त्यागी के मौत के बाद उसकी बहन ने जो दावा किया है कि विनय 750 करोड़ रुपए की चोरी के बाद सोना और कैश ईडी को सौंपने जा रहा था। विनय त्यागी की बहन के मुताबिक 750 करोड़ रुपए की वो काली कमाई मेरठ गाजियाबाद NHAI के एक ठेकेदार की थी, जिसके साथ विनय त्यागी की पुरानी रंजिश थी और उसी में उसकी जानबूझकर हत्या की गई है। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। हरिद्वार में 3 दिन पहले कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी पर पुलिस हिरासत में जो गोलीबारी हुई थी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। ऋषिकेश के एम्स में उसने आखिरी सांस ली, लेकिन विनय त्यागी की मौत के बाद उसकी बहन ने जो दावा किया, उससे ये गुत्थी और उलझ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 750 करोड़ की चोरी के जिस आरोप में विनय त्यागी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, वो पैसा उनका था ही नहीं, बल्कि विनय वो पैसा ईडी को सौंपने जा रहा था। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे, तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया। पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ा। गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन के इस दावे से सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है 750 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और कैश मेरठ गाजियाबाद NHAI के एक ठेकेदार का था। उसके साथ विनय की पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए विनय ने वो कार चुरा ली थी जिसमें उस ठेकेदार का कैश और सोना था। विनय त्यागी की बहन के मुताबिक विनय उस कार को ईडी को सौंपना चाहता था, लेकिन उस ठेकेदार के रसूख की वजह से पुलिस ने विनय और उसकी पत्नी को दबोच लिया, ताकि काली कमाई का ये मामला सामने ना आ पाए। विनय त्यागी की बहन ने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस की मिलीभगत है। उनका दावा है कि पुलिस की जानकारी में विनय को जान से मारने के इरादे से ही 3 दिन पहले उस पर फायरिंग कराई गई। ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा पड़ा है। उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था, और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी। गैंगस्टर विनय त्यागी को 3 दिन पहले जब हरिद्वार पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी, तब उस पर गोलीबारी हुई। कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसी गोलीबारी में विनय त्यागी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर हालात बिगड़ने पर ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया था। वहां 3 दिन तक चले इलाज के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने यह आरोप लगाया कि विनय करोड़ों के इस काले कारोबार की परतें खोलने वाला था। इसी वजह से उसे बड़ी ही सफाई से रास्ते से हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले पर हमने आपको एक विस्तारित रिपोर्ट दिखा दी है। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, ये मामला उलझता जा रहा है। पहले सुनवाई के जब वो कोर्ट लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त उस पर फायरिंग की गई, इलाज के दौरान मौत हो जाती है, और अब बहना कह रही है कि 750 करोड़ का मामला ही है।
बिल्कुल, देखिए परिवार के स्टेटमेंट के बाद ये मामला इसलिए भी उलझ रहा है क्योंकि अब सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। और शुरुआत में आपने एसएसपी की बाइट भी सुनवाई थी, वो बोल रहे हैं कि 3 जो पुलिसकर्मी हैं उन पर गाज भी इस पूरे मामले में गिरी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से अगर आप समझेंगे तो कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। परिवार जो दावा कर रहा है कि तकरीबन 750 करोड़ रुपए जो कि विनय त्यागी के पास था और वो ईडी को देना चाह रहा था, वो 750 करोड़ रुपए दरअसल विनय त्यागी के पास आया कैसे, इसको लेकर भी एक बिल्डर नाम सामने आ रहा है कि उसका वो पैसा था जिससे दुश्मनी थी ईडी की रेड से बचने के लिए, उसने वो पैसा एक डॉक्टर के पास रखा हुआ था और वो पैसा ईडी को देने के लिए विनय त्यागी जा रहा था। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस उसको कोर्ट में पेश कर रही थी उस दौरान बाइक पे 2 गुंडे आते हैं, वो फायरिंग करते हैं, 3 गोली विनय त्यागी को लगती है। 3 दिन अस्पताल में वो रहा और आज सुबह 7 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि विनय त्यागी के प्रोफाइल को जब आप समझेंगे तो 58 केसेस विनय त्यागी के ऊपर दर्ज है, जिसमें मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन जैसे मामले, गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज थे। 2015 में सबसे पहला जो मामला है वो मेरठ में सामने आया था जब विनय त्यागी ने 2 भाइयों का किडनैप किया और उसके बाद मर्डर और तमाम ऐसे मामलों में वो लगातार शामिल रहा। लेकिन अब जब पुलिस की कस्टडी में कोर्ट ले जाते समय विनय त्यागी के ऊपर फायरिंग की गई, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे विनय त्यागी के साथ, जिनका इलाज अभी जो एम्स है ऋषिकेश, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फैमिली के एलिगेशन कई सवाल खड़े कर रही है। थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम जो है वो विनय त्यागी का कंडक्ट कराया गया है, पंचनामा बॉडी का कराया जा रहा है। हालांकि एसएसपी का बहुत क्लियर कहना है कि इससे पहले थ्रेट परसेप्शन को लेकर कई बार बातचीत की गई, लेकिन विनय त्यागी की फैमिली ये बोल रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने विनय त्यागी की सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, बोला था कि सिक्योरिटी थ्रेट उसके बाद है। लेकिन फैमिली का यह एलिगेशन है कि विनय त्यागी की सुरक्षा को लेकर कुछ खास ध्यान यूपी पुलिस ने नहीं रखा और यही कारण है कि फैमिली लगातार उस लूपहोल को अब उठा रही है, क्योंकि कोर्ट ले जाते समय विनय त्यागी पर हमला किया गया। लेकिन अब पुलिस उन दोनों ही जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर चुकी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सिकंदराऊ वो भाग गए थे और वहां से गिरफ्तारी की गई। तो केस उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जतिन, और इस बयान के बाद तो ये उलझा हुआ और नजर आ रहा है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी खुलासे होंगे। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। विनय त्यागी की हत्या पर एसएसपी ने बयान दिया है। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, एसएसपी ने यह कहा है। गैंगस्टर विनय त्यागी की हत्या पर एसएसपी का बयान सामने आ गया है कि जब गोलीबारी हो रही थी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यह खुद एसएसपी ने यह बात स्वीकारी है। और 3 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पर ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिस पर करीब 4 दर्जन के आसपास अभियोग पंजीकृत किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था जहां इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है, दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था, किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पुलिस ने इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए, क्योंकि 103 बीएनएस में इस मामले को आगे ले जाया जाएगा और उसमें विवेचना प्रचलित की जाएगी, तो सभी पहलुओं को इसमें लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी ने फायरिंग की घटना के 3 दिन के बाद दम तोड़ दिया है। लेकिन विनय त्यागी के मौत के बाद उसकी बहन ने जो दावा किया है कि विनय 750 करोड़ रुपए की चोरी के बाद सोना और कैश ईडी को सौंपने जा रहा था। विनय त्यागी की बहन के मुताबिक 750 करोड़ रुपए की वो काली कमाई मेरठ गाजियाबाद NHAI के एक ठेकेदार की थी, जिसके साथ विनय त्यागी की पुरानी रंजिश थी और उसी में उसकी जानबूझकर हत्या की गई है। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। हरिद्वार में 3 दिन पहले कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी पर पुलिस हिरासत में जो गोलीबारी हुई थी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। ऋषिकेश के एम्स में उसने आखिरी सांस ली।